Hello friends, welcome back with new video. In this video, we will discuss about the class 9th mathematics chapter number 1. The chapter name is number system. Okay, in this video, we will discuss about some introduction and question answer from exercise 1.1. Okay, so फर्स्ट वी हैव रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1/√2। 1/√2 को अगर हमने जैसे इसका डिनोमिनेटर है √2, ठीक है, इसको हम किस तरह से रैशनलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है डिनोमिनेटर में √2, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे √2/√2, ठीक है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × √2, तो हमारे पास आ जाएगा √2। उसके बाद √2 को जब √2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि √2 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटा तो हमारे पास आ गया 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, √2/2 इसका। ये तो हमारे पास सिंपल था, लेकिन हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास है 1/2 + √2। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आपने अच्छे से समझना है कि हमारे पास है 1/2 + √2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √2/2 - √2, ठीक है। तो आप जितना मैं बोल रहा हूँ आप इतना ही समझो। हमने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि 1 है, 1 × 2 - √2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा 2 - √2/। अब हमने क्या किया, ये देखो 2 + √2 है, 2 - √2 है। ओके, तो आप ये समझो कि हमारे पास होता था a - b a + b। ओके, तो ये किसके बराबर होता था, ये किसके बराबर होता था, a² - b² के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a + b a - b। ओके, तो हमारा हो जाएगा a² - b²। तो a² हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और b क्या था हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 - √2 एज इट इज़, देन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 2 - √2/4 में से जब हम 2 निकाल लेंगे तो पीछे हमारे पास 2 ही बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। ओके, इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आ सकते हैं, चैप्टर में आ सकते हैं, तो हमने आपको समझाया। देन ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 100%, 7th में भी पढ़े होंगे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, आपको लर्न भी होंगे। तो मैं सिंपल आपको लॉस ही बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। a⁻m ब्रैकेट देन फिर पावर n, तो किसके बराबर होगी, a⁻m × n, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2⁻3 है, उसके बाद लगा है ब्रैकेट फिर 2, तो आप इसको कैसे करोगे, 2⁻3 × 2, ओके, देन आपकी पावर आ जाएगी 2 की पावर आ जाएगी 3 × 2 = 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट लॉ है हमारे पास a⁻m × a⁻n। तो ये जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बेस सेम होगा तो पावर्स हमारी एडेड हो जाती हैं, ठीक है, ऐड हो जाती हैं। तो आप बोलो पावर्स आर सेम और बेस आर सेम, देन पावर्स आर एडेड, तो a⁻m + n, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 की पावर है 5 × 2 की पावर है 3, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर कर दोगे 5 + 3, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कोई क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करोगे।
ये था हमारा नेक्स्ट लॉ। देन नंबर 3 की बात हम करते हैं कि ए की पावर m अपान ए की पावर n, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, जिस तरह से हमने प्लस किया उस तरह से हमने माइनस करेंगे इसको, ठीक है। देन फोर्थ लॉ है हमारे पास ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, ओके। इधर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है, तो इधर हम क्या करेंगे a इंटू बी की पावर m, ठीक है। पावर को हम एक बार ही लिखेंगे और ये दोनों की पावर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। देन फिफ्थ हमारे पास क्या है कि ए की पावर m अपान बी की पावर m, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई था इधर आके इधर डिवाइड होगा, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे a अपान बी की पावर m, इसको कॉमन कर सकते हैं। ये हो गया इसका फिफ्थ लॉ। सिक्स्थ में हम क्या करते हैं कि a की पावर माइनस m, किसी भी टर्म की अब देख लो, किसी भी नंबर की पावर अगर आपको गिवन है माइनस में, ठीक है, माइनस में आपको पावर गिवन है, जैसे 2 की पावर है -3, तो आप सिंपल कर सकते हो 1 अपान 2 की पावर 3, ठीक है। ये मीन्स क्या रेसिप्रोकल करना है इसका, ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको गिवन होगा कोई भी, जैसे 4 की पावर 0, ठीक है, किसी की पावर 0 आ रही है, वो किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। देन चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज 0 इज ए रैशनल नंबर, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बोल रहे हैं कि 0 क्या रैशनल नंबर है, अगर हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखें, ठीक है, और p और q हमारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, तो q नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया था, p अपान q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q जो नंबर होते हैं वो शुड भी इंटीजर्स, ठीक है, वो इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एज सो ऑन जहाँ तक चलता है, ये हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए। नेगेटिव नंबर की बात करते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे करके, ठीक है। और 0 भी इंक्लूड होता है किसमें, इंटीजर्स में। तो ऐसे बता रहे हैं कि 0 क्या रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0 आपका रैशनल नंबर है, यस, ठीक है। क्योंकि 0 अपान जैसे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर 1 आ रहा है इसका, ठीक है। p नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 है, तो हमारा रैशनल नंबर है जे, ठीक है। अगर जरूरी नहीं 1 है, ठीक है, 0 अपान 15 भी हो सकता है, तो क्या होगा, ये जब डिवाइड होगा तो 0 ही लास्ट, लेकिन हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। 0 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो देखो 3 और 4 जो है वो क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 के बाद 4 आता है ऐसे करके। तो हम इनके बीच में हम कहाँ से लाएंगे रैशनल नंबर, तो हम ला सकते हैं जितने चाहो हम नंबर इसके बीच के रैशनल नंबर हम ला सकते हैं। देखो हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लस हमने 4 कर दिया, ठीक है। 3 + 4 कितना होता है, 7 है, ठीक है, 7 होता है। तो हमने 7 फॉर एग्जांपल हम 7 इसका डिनोमिनेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, 3 अपान कुछ नहीं तो 1 है, तो डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर भी 7 से ही होगा। हम अपनी मर्जी से किसी दूसरे नंबर से नहीं कर सकते हैं, जिस नंबर के साथ हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया होगा उसी नंबर से हमको डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारे पास 7 × 3 होता है 21 अपान 7 × 1 = 7, ओके। देन हम 4 को भी ऐसे ही करेंगे, फिर 4 अपान 1 है, तो डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका नोमिनेटर भी 7 से ही होगा, तो 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7, जी आ गया। अब देखो 21 अपान 7 और 28 अपान 7 हमारे पास नंबर बन गए, ठीक है। इनके बीच के नंबर की बात करते हैं, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 21 अपान 7 के बाद 22 अपान 7, 23 अपान 7, 24 अपान 7, 25 अपान 7, 26 अपान 7, 27 अपान 7। तो ये नंबर हमारे बीच के आ गए। 27 के बाद 28 आता है, तो ये हमारे बीच के रैशनल नंबर हैं। तो
1 2 3 4 5 6 हमें रैशनल नंबर इनके बीच के मिल गए। ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी दूसरा आपका कोई फ्रेंड होगा तो उसका आंसर कोई दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि हमने 7 लिया, हमने डिनोमिनेटर 7 बनाया, तो जिसकी वजह से हमारे ये रैशनल नंबर आए। अगर कोई दूसरा नंबर आप डिनोमिनेटर बनाओगे तो रैशनल नंबर डिफरेंट होंगे, लेकिन आंसर का कोई चक्कर नहीं है, नहीं मैच करे तो ये भी हमारा ऐसा भी हो सकता है, और आप कोई दूसरा डिनोमिनेटर लोगे तो आंसर दूसरा भी आ सकता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, 3/5 और 4/5 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास है 3/5 4/5। ठीक है, इसको हम 2 से करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर को 2 से किया तो डिनोमिनेटर भी हमारा 2 से ही होगा, इसको भी हम 2 से ही करेंगे, तो इसको भी 2 से करते हैं। तो 3 2 से कितना होता है हमारे पास 6/10। ओके, 5 2 10, और ये हमारे पास है 4 2 8/5 2 10। अब देखो 6/10 और 8/10 के बीच में हम देखें तो सिर्फ 7/10 आता है, तो हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलता है, तो हमें कोई बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, हमें बड़ा चाहिए जिसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाएं। तो हम क्या करते हैं, अब हमने किया इसका डिनोमिनेटर बनाया 10। ओके, सॉरी 10 नहीं बनाया, ऑलरेडी 5 हमें गिवन था, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 50 बनाया इसका हमने डिनोमिनेटर। ओके, तो 3/5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इसके डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर भी उसी नंबर से होगा, तो 10 3 से 30/50 हो गया, 10 5 से 50। ओके, देन अगर हम 4/5 की बात करते हैं तो इसको भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 10 इसका डिनोमिनेटर से होगा और डिनोमिनेटर से भी वही 10 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 10 4 से 40/10 5 से 50। ओके, अब देखो हमारे पास नंबर आ गए हैं कौन कौन से, हमारे पास नंबर आ चुके हैं 30/50 और 40/50। इसके बीच के हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर, तो 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50 हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 5 हमें मिल चुके हैं। इससे ज़्यादा भी हमें मिल सकते, जैसे 36/50 37/50 38/50 39/50, तो लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 5, तो हमने 5 ही कर लिए। ओके, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगी, इनको हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और बताना है क्यों है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, पूछ रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो देखते हैं हम, आपको पता है मैंने करवाया था आपको कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, मतलब जहाँ तक चलते हैं नंबर हमारे। तो और अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आते हैं। तो देखो ये हमारे हैं क्या नेचुरल नंबर, और ये हमारे होल नंबर हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर हर एक हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर आएगा ट्रू। ओके, फर्स्ट का आंसर आ जाता है ट्रू। देखो अगर इसका उल्टा पूछा होता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर फॉल्स आता है, क्योंकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अब पार्ट 2 की बात करते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एवरी इंटीजर क्या है, होल नंबर है। तो आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होते हैं जैसे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी उसमें आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी करके, और 0 भी इंक्लूड होता है, और -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन ऐसे करके भी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0 भी हमारे इंटीजर में आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बोले कि हर एक इंटीजर जो होगा वो होल नंबर होगा। तो देखो
होल नंबर में हमारे जीरो से ऊपर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमारे होल नंबर आ जाते हैं। और इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो जिसकी वजह से नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, तो दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट की हम बात करें तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, पूछ रहे हैं कि हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ठीक है, क्यों? अब देखो, समझो आप कि रैशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में, जो आपको पता है, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो जैसे हमारे पास है 4/2 है, ठीक है, तो 4/2 इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, होल नंबर में आ जाता है। लेकिन अगर आपको दिया जाता है 6/5, तो इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता, तो ये हमारा होल नंबर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। नो कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।